हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी का अध्याय 4 शुरू होने जा रहा है। 3 अध्याय हम पहले कर चुके हैं। लूसेंट सामान्य हिंदी का है ये। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम बिना स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के पूरा सिलेबस कवर करें। ये हमारी जो बुक है, हम इसको ऐसे ही हंसते खेलते कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट कर जाएंगे। जैसा कि सभी को पता है कि हिंदी में मतलब ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में हिंदी पूछी जाती है। किसी में हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, किसी में हिंदी साहित्य पूछा जाता है, किसी में हिंदी का विकास पूछा जाता है और किसी में तीनों में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम हिंदी को इसी तरह से पढ़ेंगे कि हम कभी ना भूलें और ना ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़े, ना कोई टेंशन हो और टाइम भी कम लगे और थोड़े में बहुत कुछ सीख सकें हम। थोड़े टाइम में बहुत कुछ, गागर में सागर वाला वो होगा, गागर में सागर वाला रिवीजन होगा हमारा। जो हमारी क्लास है ये छोटी छोटी सी ही रहेंगी। ज़्यादा बड़ी क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ और हम छोटी क्लास में ही काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि क्या होती है? संधि जो होती है वो होती है दो वर्णों का मेल, उसको हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों के मतलब हमने वर्णमाला में पढ़ा था ना कि हमारे 52 वर्ण होते हैं, तो वही वर्ण है ये स्वर और व्यंजन। तो इन वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। अब वर्णों का मेल कैसे होगा देखते हैं। संधि के प्रकार ये होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि को और कल पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्योंकि हम अगर तीनों संधियों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, एक ही क्लास में पढ़ेंगे, तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो हमें नहीं करनी है। क्योंकि हमें पढ़ना है खेल खेल में और बिना स्ट्रेस के, इसलिए हम छोटी छोटी सी क्लास करेंगे और उसमें ही समझेंगे। तो आज हम करेंगे संधि की क्लास, आज करेंगे स्वर संधि और कल करेंगे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो चलिए आज की संधि देख लेते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, तो आज हम देखेंगे स्वर संधि के 5 प्रकार। दीर्घ संधि में क्या होता है? इसमें समान स्वरों का मेल होता है, जैसे ह्रस्व स्वर ए प्लस आ, मतलब समान स्वर होते हैं इसमें। जैसे कि ए आ है, ये दोनों समान है, तो इन दोनों का मेल होगा और मेल होकर के क्या बनेगा? बड़ा आ। मतलब लघु हो या ह्रस्व हो, लघु हो या ह्रस्व हो, दोनों का मिलकर दीर्घ बनता है। जैसे ई और ई, ऐसा नहीं है इसमें कि ई और ओ मिल जाए, नहीं, इसमें क्या है? समान स्वर हो सभी, और सभी को मिलने के बाद में इनमें जो है दीर्घ मात्रा बनती है, दीर्घ स्वर बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना, छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बना, छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनी, छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ बना। तो इसी तरह से इसमें मेल होता है। मतलब दो समान स्वरों का मेल होकर कोई दीर्घ स्वर बन जाना ही दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सत्य प्लस अर्थ, यहाँ पे छोटा ए है और यहाँ पे भी छोटा ए है। हमने एक चीज़ देखी थी ना, देखिए ये जो य है, ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो हर एक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। तो यह जो बना है, अगर इसमें से हम स्वर निकालेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा, मतलब ये आधा हो जाएगा और ये अ अलग निकल जाएगा। अब ये अ इसमें से निकला हुआ है, तो ये अ और ये वाला अ मिलकर बड़ा आ बनाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे सारांश है ये, तो सारांश में आ यहाँ का और ए यहाँ का। सारांश में र में आ है, छोटा आ, और ये है छोटा आ, तो दोनों मिलकर बन गए बड़ा आ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब ई वाला देख लेते हैं। ये भी आ वाले एग्जाम्पल हैं। तो ई वाले देख लेते हैं। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, तो ये छोटी ई और छोटी ई, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर बना देती हैं बड़ी ई। जैसे प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनेगी बड़ी ई, ये बड़ी ई है, प्रतीक्षा, ये ऐसे लिखा जाता है ना, प्रतीक्षा। लघु, उत्तर, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। सूक्ति, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, सूक्ति। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में होता है असमान स्वरों का मेल, जैसे कि ए और अर, ए ओ अर, इस तरह का इसमें निर्माण हो जाता है। मतलब जो स्वरों का मेल होता है इसमें, उससे ये 3 अक्षर बनते हैं। और कैसे कैसे मेल होता है देखिए, ए आ का मेल, मतलब इसमें
असमान स्वरों का मेल होता है। ये देखिए ज़रा, ए और आ, इनमें से कोई अगर ई और बड़ी ई से मिलता है तो ए बनता है। ए आ छोटा ऊ छोटे बड़ा ऊ से मिलता है। ए आ मतलब छोटा बड़ा आ, अगर छोटे ऊ बड़ा ऊ से मिलता है तो ओ बनता है। छोटा बड़ा ऋषि से मिलता है तो अर बनता है। देखेंगे कैसे, गज प्लस इंद्र, ए है यहाँ पर और यहाँ पर है ई, तो ए और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए और ई मिलेगा तो बनेगा ए, गजेंद्र। सुर इंद्र, ए और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, इंद्र, ए सुरेंद्र। देख लेते हैं नेक्स्ट, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए अय ओ औ, इसकी पहचान होती है, मतलब इसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। इस तरह से देख लेते हैं, ए आ छोटा बड़ा अगर छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ अगर ए से मिलते हैं तो बड़ा ए बनता है। छोटा बड़ा ओ औ से मिलते हैं तो औ बनता है। इस तरह से देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एक, क्या में ए है तो छोटा ए है, ए अगर ए से बन मिलेगा, ए अगर ए से बनेगा, सॉरी ए अगर ए से मिलेगा तो बनाएगा क्या, बड़ा ए। ये देखिए बड़े ए को कैसे लिखते हैं, ऐसे, मतलब वर्ण पे दो मात्राएं लगा देते हैं, लगती हैं, जैसे राज प्लस ऐश्वर्य, छोटा अ और अ से मिला तो क्या बनाएगा, ऐश्वर, तो क्या बनाएगा, बड़ा ए, यानी कि इस तरह से राजेश्वर। इसी तरह से ये सभी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, यर्ण संधि की पहचान। यर अलावा बनते हैं इसमें, मतलब जिसमें भी वर्ड में यर अलावा आपको दिखें वहाँ समझ लेना चाहिए कि यर्ण संधि है। इसमें मेल किस किस का होता है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ व ऋषि के बाद यदि भिन्न स्वर आए तब वह ई या में बदल जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ वा में बदल जाता है और ऋषि जो है र में बदल जाती है। ये इसकी पहचान है। देखते हैं कैसे, अति प्लस अधिक, यहाँ पे छोटी ई है, इसके बाद में मतलब ये स्वर आया इससे अलग, ऐसा तो नहीं ना छोटी या बड़ी आ गया, यहाँ भी ये अलग स्वर है तो असमान स्वर है, तो ये बदलेगा किस में, क्रमशः या में। तो अति, और एक चीज़ इसमें ऐड कर लेते हैं कि जो पहले स्वर होता है वह जो है आधा हो जाता है। पहला स्वर, पहला मतलब पहला वर्ण, जो पहला वर्ण होता है वो आधा हो जाता है। कैसे, ई प्लस अ मिलकर बनेगा या, और ये त जो है ये आधा हो जाएगा। ई प्लस अ मिलकर बनेगा या और ये त जो है ये आधा हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी हैं, आप लोग देख लेना। लास्ट संधि है हमारी आज की, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, ए बड़ा ए और छोटा ए, ओ और ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो क्रमशः आय अय अव आव बन जाते हैं। देखिए कैसे, नयन, नयन में अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से आएगा कुछ, तो इसमें बड़ा ए प्लस अ, बड़ा ए प्लस अ मिलकर क्या बना रहा है, अय, अय की आवाज़ निकाल रहा है, जो कि इसमें अगर हम लगा दें, अगर हम कोई वर्ड बनाना चाहें अय से तो क्या बनेगा, न लगा देते हैं हम इधर और अय इसमें लगा देते हैं इस तरह से, और लास्ट में फिर से न लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, नायन। तो ये जो है ऐसे ना लिख करके हम लोग ना को अगर हम हलंत हटा देंगे तो इसमें ए तो अपने आप ही ऐड हो जाएगा, तो यह यहाँ बना देते हैं और ना ये इस तरह से देख लीजिएगा, नायन बन चुका है। अब हम इनको एक बार शॉर्ट में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। कैसे देखेंगे, देखिए आज हम देख रहे हैं संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, 5 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है इसको। तो जो स्वर संधि है उसमें 2 स्वरों का मेल होता है, सिर्फ स्वर का मेल होता है, इधर भी स्वर होगा उधर भी स्वर होगा, दोनों जब मिलेंगे एक नया स्वर बनेगा। कैसे देखते हैं, पहले 5 पार्ट जान लेते हैं। तो नंबर 1 है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि और अयादी संधि। ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो दीर्घ संधि की हम लोग पहचान देख लेते हैं, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, सभी में मतलब जितनी भी दीर्घ मात्राएं आती हैं जिस वर्ड में, उसमें ये समझ लीजिए कि दीर्घ संधि है। जिस वर्ड में, जिस शब्द में दीर्घ मात्राएं आ रही हैं उसमें समझ लीजिए कि दीर्घ संधि है। ये बहुत आसान सी ट्रिक बता रही हूँ मैं। तो नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में होगा जो ये मात्राएं हैं ए ओ अर, जैसे कि
अर का एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। अर का एग्जाम्पल है महर्षि, पुरुषोत्तम, और एक एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ हैं, गजेंद्र है, सुरेंद्र है, स्वेच्छा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ये जो मात्राएं हैं ये डबल हो जाती हैं, मतलब जिसमें भी ये इस तरह की मात्राएं अगर मिलती हैं, चाहे ए आ पे हों चाहे ओ पर हों, मतलब दंतोष्ठ है बड़ी मात्रा है, लोकेशना छोटी मात्राएं हैं, लेकिन हैं दोनों पे डबल ही, तो ये डबल मात्राएं आती हैं वृद्धि संधि में। मतलब दीर्घ संधि में क्या होगा, सारी बड़ी मात्राएं आएंगी। दीर्घ संधि में क्या होगा, सारी बड़ी मात्राएं आएंगी। गुण संधि में क्या होगा, ए ओ अर मात्राएं आएंगी बनेगा, मतलब। और वृद्धि संधि में इन मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये डबल मात्राएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि में क्या होगा, ये जो य र व, इनसे पहले के जो वर्ण हैं वो सभी आधे आएंगे। अगर कहीं भी आपको आधा वर्ण दिख रहा है तो उसमें यण संधि होगी 99%, 100% तो नहीं। अयादि संधि नेक्स्ट देख लेते हैं। अयादि संधि में क्या होता है, जहाँ पर भी आपको आय आय, आव अब आव, ये इनकी आवाज़ आए, जिस शब्द में भी इनकी आवाज़ आए वहाँ पर आप बिना देखे अयादि संधि लगा सकते हैं। जैसे चयन आय, आय की आवाज़ आ रही है ना यहाँ पे। भवन अव, भवन अब की आवाज़ आ रही है। गायक गायक, गायक ग प्लस एक, आय 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 आय, इस तरह से आवाज़ आ रही है ना। गायक नयन आय आय आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से देख करके संधि को आराम से पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। जिस तरह से मैंने आपको बताया है लास्ट में शॉर्ट वे में, आप लोग उस तरह से ज़रूर एक बार रिवीजन करके देखें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और संधि को आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरह से याद करने से। तो कल हमारा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि चलेगी, तो देखना ना भूलें, ज़रूर देखें कल की क्लास भी, वरना आपकी आज की क्लास भी बेकार ही रहेगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें फॉलो करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।